दोस्तों, दो पृथ्वियां, एक सौरमंडल। यहाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा। देखो क्या होगा अगर हमारे सौरमंडल में दूसरी पृथ्वी होती। 2024 में नासा के सुपर पावरफुल केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी का सबसे करीबी नकल ढूंढा। इसे केपलर 452 कहा जाता है, जिसे अक्सर पृथ्वी 2 भी कहा जाता है। केपलर 452 हमारे सूरज के लगभग बराबर बड़े एक तारे के चारों पर 385 दिनों में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 2 अपने तारे के साथ एक ऐसे जोन में स्थित है जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, यानी कि वह न बहुत गर्म है न बहुत ठंडा, और बहुत संभव है कि इसकी सतह पत्थरी हो। दोस्तों, यह ग्रह हमारी पृथ्वी का भाई बन सकता है। लेकिन सोचो, अगर हमारे सौरमंडल में दूसरी पृथ्वी होती, 2 बिल्कुल समान पृथ्वियां, शायद सिर्फ उनके रहने वाले में कुछ फर्क हो। इस स्थिति का कितना समय तक रहना संभव है? क्या ग्रेविटी है या फिर किसी दूसरी प्रजाति का हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? दोस्तों, अगर हमारे सौरमंडल में कहीं और पृथ्वी फिट करनी हो तो सबसे अच्छा जगह हमारी पृथ्वी और मंगल के बीच में होगी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के हैबिटेबल जोन के इनर एज पर है और मंगल आउटर एज के करीब है, इसीलिए वहां बड़ी सर्दी हो सकती है हमारे जैसे एक प्रजाति के लिए। सोचो, एक और पृथ्वी को इमेजिन करो जो हमारी पृथ्वी के बहुत करीब हो, ताकि उसके रहने वाले कंफर्टेबल हों। 2 प्लैनेट्स का एक ही ऑर्बिट को शेयर करना संभव है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अंत में दोस्तों, दोनों प्लैनेट्स के बीच के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से या तो दोनों टकरा जाएंगे या एक दूसरे को सूर्य की ओर ढकेल देंगे और हम फिर से एक पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं यही चाहता हूं कि वह हमारी हो, लेकिन मत डरो, यह भी संभव है कि 2 प्लैनेट्स बिलियंस साल तक हार्मोनी में को-ऑर्बिट कर सकते हैं, कुछ बुरा होने से पहले। दोस्तों, एक और संभावना है कि एक बाइनरी प्लैनेट सिस्टम हो, जिसमें 2 पृथ्वियां समरूपी आकार की अलग अलग ऑनऑर्बिट्स पर होंगी, एक दूसरे के बाहर ऑनऑर्बिट करेगी। सोचो, मून, अर्थ और सन को। देखो, मून कैसे अर्थ के चारों ऑनऑर्बिट करता है, लेकिन फिर दोनों एक साथ सन के चारों घूमते हैं। लेकिन क्योंकि हम दूसरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं जो समान आकार और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इससे ज्यादा प्रोबेबल है कि ये 2 पृथ्वियां पोजीशन स्वैप करेंगी। दोस्तों, हमने सैटर्न के 2 मून्स एपिमेथियस और जन्स के साथ इसका वास्तविक जीवन उदाहरण देखा है। लगभग हर 4 साल में जो भी मून सैटर्न के करीब होता है, उसकी ऑर्बिटल पीरियड छोटी होती है और वह अपने कजिन को कैचअप करता है। जब वह और पास आते हैं, तब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से एक स्लो हो जाता है और दूसरा फास्ट। अंदर वाला स्पीड गेन करता है और बाहर चला जाता है, और बाहर वाला स्पीड लूज करता है और सैटर्न के पास आता है। फिर बड़ी सांप के चक्कर में क्लोजर वाला मून शॉर्टर ऑर्बिटल पीरियड अडॉप्ट करता है, फास्ट हो जाता है और दूसरा को फिर 4 साल में ओवरटेक करता है। लेकिन जब हम मून्स की यह क्रिया देखते हैं, अब तक हमने एक बाइनरी प्लैनेट सिस्टम नहीं खोजा है। दोस्तों, चलो मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। 2 पृथ्वियां एक ही ऑर्बिट को शेयर करती हैं या फिर पोजीशन स्वैप करती हैं। अब मान लेते हैं कि इस दूसरी पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हैं और वह हमारे जैसी ही स्पीड में इवोल्व हुए हैं। यह कहना मुश्किल है कि हम वैसे ही दिखेंगे या वैसे ही बिहेव करेंगे और भाषा भी वैसी ही होगी। ट्विन प्लैनेट्स का मतलब नहीं है कि ट्विन स्पीशीज भी होंगी। दोस्तों, जब तक हम इंटरगैलेक्टिक ट्रेड या वॉरफेयर का सपना देखना शुरू करते हैं, शायद हमें थोड़ा सा सिंपल शुरुआत करनी चाहिए। शायद हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं, रेडियो वेव्स या सैटेलाइट्स के जरिए कम्युनिकेशन स्थापित करके। अगर उनकी भाषा वैसी ही हो तो शायद एक दोस्ती भरा दौरा भी संभव हो, और अगर नहीं तो यह कुछ समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हम वहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सोचो इस पर। हमने 60s में एक आदमी को चांद पर भेजा और उसके बाद से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। दोस्तों, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि और भी कुछ हो सकता है, तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, देखते रहो।